कि लगी रहेगी उस बीमारी में, अपने पर ध्यान नहीं देगी। जो सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको संडे की छुट्टी भी मिलती है। और ये जो घर को संभालने वाली गृहिणी है, इनके लिए सबसे ज्यादा काम कौन से दिन रहता है, बताना जरा एक बार। ओहो, ये तो सारी दुखियारी बैठी है। इनके लिए सबसे ज्यादा कार्य भी रविवार के दिन ही रहता है। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में कोई बुद्धिजीवी हो और इस बात का निर्णय करे कि दुनिया में सबसे कठिन जॉब अगर किसी की है, तो मैं सत्य कहती हूं वो घर को संभालने वाली एक गृहिणी की है, जिसके कारण घर घर बनता है। ध्यान रखिए। ओ मेरी माताओं बंधुओं, सम्मान मिलना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। कह रही थी कि पत्नी ने कहा ये हमारी कोई बात सुनते नहीं है। हमने सोचा चलो पति को जाकर के समझा दें कि इन्हें कुछ तो सुनो। पति के पास जाकर के समझाने का प्रयास किया तो पतिदेव कह रहा है कि बहन, आप मुझसे कह रही हो कि मैं इनकी बात नहीं सुनता, एक बार तनिक इनसे तो पूछो, आज तक इन्होंने मेरी किसी बात को कभी सुना है क्या? एक भी बात नहीं सुनी। इसका मतलब दुखी सब है। पत्नी को लगता है पति नहीं सुनता, पति को लगता है पत्नी नहीं सुनती, और बच्चों से पूछो तो बच्चों को लगता है माँ बाप नहीं सुनते, और माँ बाप से पूछो तो बच्चे, जोर से बोलो, जबकि सुनना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। और सत्य कहती हूँ माताओं, बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले का महत्व अधिक है, बहुत महत्व है। इसलिए कहा समश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधसी। आप सुनो, ध्यान से सुनो, शांत मन से बैठ करके सुनो, और उस सुने हुए को फिर अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारने के लिए उस पर मंथन करो, चिंतन करो। ये चिंतन परम आवश्यक है कि मुझे क्या अपनाना है, क्या करना है, क्या मेरे करने के योग्य कर्म है। क्योंकि चिंतन और मनन करके किसी कार्य को करोगे तो वो कार्य आपका कल्याण करेगा। और बिना सोचे विचारे अगर कोई कार्य आपने कर दिया तो बिना विचार के, बिना मंथन के किया गया कार्य हमेशा मनुष्य को हानि पहुंचाता है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इस कर्म की प्रधानता मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक है। और ये जो पूरी कथा चल रही है, ये इसे कर्म के ही इर्द गिर्द घुमाती है। मैंने कल भी कहा था, कर्म पवित्र है, कर्म श्रेष्ठ है, तो परमात्मा उसका उत्तम फल प्रदान करता है और जीवन सुख में बन जाता है। और यदि कर्मों में निकृष्टता आ जाए तो मेरी माताओं बंधुओं, पतन होने में देर नहीं लगती। कहते हैं पतन की पराकाष्ठा थी,
इसीलिए श्री वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को यानी कि अपने पुत्र को मथुरा के कारागार से निकाल करके और नंद बाबा की गलियों तक पहुंचाया, उनके घर तक पहुंचाया, जहां पहले से ही कहा जाता है उनके ज्येष्ठ पुत्र बलराम का पालन पोषण हो रहा था। उन्हीं नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण को पहुंचाया गया और उनकी पुत्री, जिनको योग माया के नाम से जाना जाता है, उनको दे दिया गया। वो माता यशोदा इतना प्रेम कहते हैं अपने पुत्र से करती थी, प्राणों से भी अधिक। और केवल माता यशोदा नहीं, नंद बाबा भी सब कुछ जानते हुए फिर भी इतना ही प्रेम करते हैं, अपने प्राण छिड़कते हैं। और कह दूं माताओं, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि पूत के पैर, जोर से बोलो, पालने में दिख जाते। ये कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि आप देख लेती हो या नहीं देख लेती हो, पर कहते हैं कुछ लक्षण इस प्रकार के जरूर होते हैं जिन लक्षणों को देख करके ये अनुमान तो लग ही जाता है कि इनका चरित्र, इनका व्यक्तित्व, इनका स्वभाव क्या होगा। जैसे भगवान श्री राम को पलने में देख करके महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था कि वैसे तो महाराज दशरथ आपके चारों ही पुत्र बड़े सुंदर, ओजस्वी और तेजस्वी हैं, पर ये जो कौशल्या के गर्भ से पैदा हुआ है, इसकी बात ही अलग है। ऐसे ही माताओं कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को जो भी देखता था वो देख करके यही कहता था कि ये साधारण बालक तो नहीं है, अद्भुत है। और ओ मेरी मातो बंधु, कहते हैं उस अद्भुत बालक की सूचना जब कंस को मिली है तो कंस ने अपने षड्यंत्रों को छोड़ा नहीं। कृष्ण जी को समाप्त करने के लिए, देवकी के वंश को मिटाने के लिए, वो अत्याचारी, अन्यायकारी, पापाचारी, कहते हैं सबसे पहले पूतना नाम की एक राक्षसी, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि जिसके स्तनों में पश पड़ चुकी थी वो विष की तरह हो चुकी थी, और अगर कोई उसका दूध पी ले तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाए। तो ओ मेरी माताओं, अपने रास्ते को साफ करने के लिए, उन कंटकों को हटाने के लिए कर्ण ने सबसे पहले किसका सहारा लिया? पूतना का सहारा लिया, पूतना को भेजा। और माताओं कहा जाता है पूतना गई है, मौका पाकर के घर में प्रवेश किया है। माता यशोदा तो अपने कार्यों में लगी हुई थी और बड़ी चालाकी से छिपते छिपाते वो राक्षसी उस पालने के समीप पहुंची जिस पालने में छोटे से कान्हा जी लेटे हुए। उठा लिया और उठा करके माताओं ये कहा जाता है कि अपना दूध जब पिलाने लगी तो जरा चिंतन करना, विचार करना प्रभु की अद्भुत लीला। बालक तो छोटा है
लेकिन ना बल की कमी है ना बुद्धि की कमी है, क्योंकि कभी कभी हम कह देते हैं ना तो कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के, जोर से बोलो, अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर अच्छा हम कुछ लेकर के नहीं आए तो एक ही समय में दो बालक पैदा होते माताओं, एक करोड़पति के घर एक रोड़पति के घर। एक बच्चा अगर रोता है तो दूध में भी मिश्री घोल घोल के उसको पिलाई जाती है, और एक बच्चा अगर रोता है तो माँ के स्तनों में दूध नहीं है, वो बच्चे का पेट कहां से भरे, उसको थप्पड़ चाटे मिल रहे हैं कि चुप हो जा चुप हो जा। अगर हम कुछ लेकर के आते नहीं, कुछ लेकर के जाते नहीं, तो ये कर्मों में इतना बड़ा अंतर कर किसने दिया? और कोई कहे जी भगवान ने किया, तो क्या भगवान की उससे ज्यादा मित्रता थी जिसे महलों में पैदा किया? और क्या भगवान उससे कोई खुनस निकाल रहे हैं जिसको मजदूरनी के गर्भ से पैदा किया? नहीं, ये दोनों की दोनों जीवात्माएं जो आई हैं ये अपने पिछले कर्मों के संस्कार लेकर के आई हैं। उन्हीं कर्मों के आधार पर ये तय होता है कि तुम्हें कैसे माता पिता मिलेंगे, तुम्हें धन वैभव कैसा मिलेगा, रिश्तेदार कैसे मिलेंगे, तुम्हारे भाग्य में कितना सुख कितना दुख, ये सब चीजें पीछे से लेकर के जीवात्मा आता है। सती मूले तद विपाको जाति आयु होगा। आपने देखा होगा कई कई बच्चे इतने मंद बुद्धि के जीवन भर माता पिता उन पर ताकत लगाते, उन्हें तब कुछ समझ नहीं आता। और माताओं कुछ बच्चे इतने समझदार इतने बुद्धिमान होते हैं कि बालकपन से ही उन्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ, जोर से बोलो, जानते। यहां तो किसी साधारण बालक की बात नहीं हो रही, यहां तो भगवान योगीराज कृष्ण की बात हो रही है। जैसे ही पूतना ने गोद में उठाया और मेरी माताओं जैसे ही गोद में उठा करके स्तनों से दूध पिलाने लगी तो कन्हैया समझ गए ये कोई दुलार करने नहीं आई है, ये मुझसे कोई प्यार करने नहीं आई है। ओ माताओं कहा जाता है कि अपने दोनों हाथों से पकड़ करके इतनी तेज पूतना के स्तनों को भींचा है कि उसकी सारी की सारी जो पस भरी हुई थी वो बाहर निकल गई। और कहते बाहर निकलते ही वहीं के वहीं पूतना का अंत हो गया। वो राक्षस वो राक्षसी जो प्राण लेने के लिए आई थी कन्हैया के, ओ मेरी माताओं खुद ही अपने प्राणों को दे बैठी। छोटे से हैं कान्हा जी, पर ऐसा चमत्कार वहां पर दिखा रहे कि पूतना नाम की उस राक्षसी वध कर दिया, अंत कर दिया। और कहते हैं जैसे उसे मृत पाया और गोकुलवासी ने देखा कि ये तो पूतना है, और वो मरी हुई पड़ी है, तो कहते हैं सबने कन्हैया की जय जयकार, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबको ये चीज समझ में आ रही थी, बालक साधारण नहीं, अद्भुत है, परमात्मा की कृपा है। और कहते हैं इसी प्रकार से एक गाड़ी कंस के ही भेजे हुए दूतों ने एक गाड़ी से, बैलगाड़ी से पालना है तो उस बैलगाड़ी को चला दिया।
इसके नीचे दब करके बालक मर जाएगा। पर ये कहा जाता है कि पालने में पड़े हुए कृष्ण जी, एक पैर लगाया है तो गाड़ी वहीं के वहीं रुक गई है। ओ मेरी माताओं, ऐसी तृष्णावत की घटना आती है और भी बहुत सारे षड्यंत्र कंस ने रचाए हैं, पर कृष्ण जी का बाल भी बाका ना हो पाया। और ये कहा जाता है, जाको राखे साइया मार सके ना। जिसका परमात्मा मालिक हो, भगवान मालिक हो, उसका तो दुनिया में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं कहा करती हूं कि अपने जीवन की डोर जो है वो भगवान के हाथ सौंप दो, क्योंकि अगर जीवन की डोर आपने भगवान के हाथ सौंप दी तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी चिंता कौन करेगा? बोलो, भगवान करेगा, वो आपकी चिंता करेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने जीवन की डोर को सौंप दिया जाए। और बड़े सुंदर शब्दों में कवि ने भी लिखा है कि एक बार उस ईश्वर पर विश्वास करके देखो, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके देखो। तुम्हारा विश्वास ये नहीं कि आज है और कल डोल जाए, ऐसा विश्वास नहीं। कैसा विश्वास होना चाहिए कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नेताओं वाली तालियां मत बजाया करो, तालियां तो भजन वाली होनी चाहिए। कि अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में जी है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ सभी के सभी तालियां बजाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक साथ
रग कज तुझ एक रग रग का होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथों को उठा दीजिए एक साथ सभी के सभी। ओ मेरी माताओं बंधुओं, चलो गोवर्धन पर्वत की बात आने वाली थी तो ऐसा लगता है पहले ही बरसना शुरू हो गया है ना। भगवान भी परीक्षा लेता है अच्छे कार्यों में। जब तक चीजें सहनीय हैं तब तक बैठे रहो। हो सकता है आपकी श्रद्धा और भावना के सामने भगवान भी अपना मूड बदल दे, है ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और नहीं तो जो व्यवस्था है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, उसी में खुश है। क्यों खुश है? तुझ में मुझ में है भेद यही, मैं नर हो तुम नारायण हो। जी मैं नर हो तुम नारायण हो। मैं मुझ में है भेद यही, मैं नर हो तुम नारायण हो। जी मैं नर हो तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में। जी मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में जी है, जीत तुम्हारे हाथों में। और हाथ तुम्हारे हाथ
निर्णय हो सरकार तुम्हारे हाथों में, मेरे कदमों का निर्णय हो सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी भार तुम्हारे हाथों में, हाथों में, हाथों में, हाथों में, हाथों में, हाथों में, हाथों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, की जय, बोलिए मोर मुकुट वाले की। की जय।